नमस्कार दर्शकों। किसी ने कहा है, हाथों की लकीरों पे मत जा ए काले, हाथों की लकीरों पे मत जा ए काले, किस्मत उनके लिए जिनके हाथ में होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं जिन्होंने हाथों की लकीरों पे भरोसा न करके अपनी मेहनत के दम पर, अपने हौसलों के दम पर भारतीय विधाता ही नहीं बने, बल्कि भारत के संविधान के रचयिता भी बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वैसे तो दर्शक इसीलिए उनका स्थानांतरण वहाँ था और उनका जन्म उसी गांव में हुआ। और अंबेडकर, उनको बचपन में भीमाराव भी कहा जाता था। अच्छा। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई। अंबेडकर अपने परिवार के 14वीं संतान, यानी कि 14 बच्चे थे। 14 बच्चे थे उनके परिवार। और 14 बच्चों में विडंबना ये है कि केवल 5 बच्चे जीवित रहे। केवल 5 बच्चे जीवित रहे, भीमराव जी को भी शामिल थे। उनमें से 3 पुत्र थे और 2 कन्याएं थी। और उन सब में बहुत होनहार बालक जो थे वो अंबेडकर, भीमराव। वैसे तो अंबेडकर, उनके जीवन में ये नाम जो है बहुत बाद में जुड़ा उनके नाम से। रामजी सकपाल उनका मूल नाम था, असली नाम था, जिस नाम को माँ बाप ने दिया था। भीमाराव भी उनको जैसे कहा जाता था। एक गवर्नमेंट स्कूल में इनका प्राथमिक शिक्षा भी थी। उसके बाद इनको मुंबई आना पड़ा और मुंबई में इनकी जो माध्यमिक शिक्षा थी मुंबई में हुई। उसके बाद उन्होंने मुंबई के एक कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। अच्छा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने MA ऑनर्स की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। वो अर्थशास्त्री थे। उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो अर्थशास्त्र था, समाजशास्त्र था, मानव विज्ञान था और दर्शन शास्त्र था। और बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स, और बहुत अच्छा, क्योंकि होनहार थे और उसमें उनको निखरना था। तो उसी दौरान वहां पे कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी इन्होंने बहुत अच्छा नाम अपना कमा लिया था। बड़ौदा से उनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अच्छा। बड़ौदा राज्य से उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। उसके बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि के लिए वो दाखिला लिया। लेकिन देखिए, बचपन में भी उनको समाज के संकटों का सामना करना पड़ा। और आगे चल के जब वो युवावस्था में पहुंचे, तब भी जो हमारे जो संस्कार की जो कुरीतियां हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ी। तो उनका जो बड़ौदा से जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो मिलना बंद हो गया था। अच्छा। और बिना छात्रवृत्ति का एक छात्र का विदेश में जाके पढ़ना तो नामुमकिन था, तो मुश्किल भी था। तो उनको वापस आना पड़ा। अच्छा। और वापस आने के बाद वो बहुत उदास थे और उन्होंने भी ब्रिटिश सेना में उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ ऐसे माहौल मिले उनके साथ, उनको लगने लगा था कि मेरे साथ फिर से वही भावना जैसे अछूतों के साथ हो रहा था बचपन में, उसी तरह की भावना उनको वहां पे भी देखने को मिली। तो उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। छोड़ के वो अपना स्वाध्याय और एक स्व उद्योग वो शुरू कर दिए, करने लगे थे। 4 साल बाद उन्हें दोबारा छात्रवृत्ति मिली और वो लंदन गए और उन्होंने अपने PhD की उपाधि पूरी की। और PhD का जो उनका जो टॉपिक था, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अच्छा। इस पर उनकी PhD की उपाधि उनको मिली। और उनका एक पहला जो शोध पत्र था उसका शीर्षक है भारत में जातियां, उसकी प्रणाली, विकास, उत्पत्ति और विकास। तो भारत की जातियां, उसकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। तो जातिगत भेदभाव जो बचपन से ही उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बीज बन के उनके अंदर जो बो दिया गया था हमारे समाज में, वो झलक रही थी हर बार, हर दौर में वो झलक रही थी अंबेडकर की, चाहे वो बाल्यावस्था हो चाहे युवावस्था। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि भीमराव जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो मन से गंभीर, जो मन से स्ट्रॉन्ग जिसको कहा जाता है, जो जिनकी जो आत्मा की जो शक्ति है वो इतना महान था कि वो जब जब उनको दबाया गया तब वो खड़े होते रहे और निखर के। बिल्कुल। और उनका जो भी घटनाएं उनके साथ होती थी
वो डट कर खड़े होते थे और उनके मन में बचपन की एक आवाज, उनके मन में जब से वो बचपन में ही थे तब से उनके मन में एक आवाज निकलती थी कि मैं इसका सामना करूंगा और मैं इस समाज को बदलूंगा। देखिए आगे चल के वो सारा काम कर, हमारी जो नींव है वो परिवार है, परिवार से समाज बनता है और समाज से ही देश का निर्माण होता है। तो ऐसे में जो संस्कार, जिस संस्कार की आपने बात कही है, वो संस्कार परिवार से ही मिलता है। जिस परिवार में माँ बाप, भाई बहन, जिनमें एकता होगी, जिनके अंदर संस्कार होंगे, वही संस्कार लेकर एक बच्चा जो है समाज में जाता है। और वो जो जिसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं उसी तरह की अनुभूति वो बाहर भी प्रचारित भी करता है, प्रसारित भी करता है और अपनी अनुभूतियों को वो दिखाता भी है ना। तो इस मामले में भीमराव जी भले समाज उनके खिलाफ तिरस्कार करता था, लेकिन उनके परिवार में बहुत एक अच्छा संस्कार उनको मिला था। अभी मैंने उनके पिताजी के बारे में कहा, उनके पिताजी को पूर्ण विश्वास था कि उनका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो जैसे वो चाहते थे उसी तरह वो बच्चा आगे चल के इतना बड़ा व्यक्ति बनेगा, इतना बड़ा इंसान बनेगा, मानवीयता का एक परिचायक बनेगा। ये बचपन में तो हम नहीं जानते होंगे, लेकिन आगे चल के ये बात बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को बताया कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें और उनके परिवार में शायद वो एक ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। जी जी। तो उनके उच्च शिक्षा से संबंधित अगर कोई आप बात हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। इससे पहले मैं कह रही थी उसके साथ भी मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। उनकी माता का देहांत बहुत बचपन में ही हो गया। अच्छा। तो बहुत छोटी उम्र में जब माता का देहांत हो गया तो एक बच्चे के ऊपर की एक तो पहले समाज में जो है उनकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी जी। स्कूल जाते थे, वहां पे भी उनको कोई सम्मान नहीं। एक बचपन में जो साथियों के साथ खेलने का जो माहौल था वो भीमराव जी को नहीं था, क्योंकि कोई उनका साथी नहीं था, कोई उनका दोस्त नहीं था। तो ऐसे में उनके जो भाई थे वो उनके साथ बहुत रिश्ता निभाते थे। अच्छा। तो बहुत अच्छा संबंध था। और न केवल उनके पिताजी बल्कि उनके जो भाई बहन और उनकी बुआ, जब माता का देहांत हो गया तो उनकी बुआ ने उनको बहुत उनकी संरक्षण की। तो ऐसे एक परिवार से जब वो आते हैं और अन्य जो भाइयां थे, बहनें थी, उनमें से ये बहुत बुद्धिमानी थे, बुद्धि कौशल उनका बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें दाखिलाती करवाया गया था। हालांकि उनके पिताजी तो चाहते थे कि उनके सारे संतान जो हैं शिक्षित हों। अच्छा। लेकिन वो स्थिति वैसी नहीं थी, वो माहौल वैसा, बचपन की जो मधुर यादें हैं, मधुर स्मृति है उसके दिमाग में गूंजता रहता है, घूमता रहता है। कई खट्टे मीठे अनुभव हमें अपने बचपन में होते हैं जिनकी याद हम बहुत देर जब उम्र हो जाती है तब हम उनकी याद करते हैं। तो कभी कभी दिल हरा भी हो जाता है, दिल भरा भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस दृष्टि से यदि हम देखें तो अंबेडकर का जो जीवन था उसको यदि बचपन की यादों के साथ तुलना करके यदि हम देखें तो उनका जीवन जो है उसमें कड़वाहट बहुत ज्यादा था, मिठास तो बहुत कम थी। इसका श्रेय जाता है हमारे समाज को, क्योंकि समाज इतना कट्टर हो चुका था, धार्मिकता, धर्म, जातिगत, इतनी सारी सामाजिक कुरीतियां, इतना कट्टर एक समाज कि एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बालक जो पहली कक्षा में दाखिल होता है और उसे यहाँ तक कि शिक्षक ये कहते हैं कि तुम जाके आखिरी जगह पे जहाँ पे कोई बच्चा नहीं है तो कक्षा की जो आखिरी कोना है वहां जाके तुम बैठो। अच्छा। तो बहुत दुखदाई स्थिति होती है वहां पे, सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। गणित के जब अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, जो भी सवाल करते थे उसका जवाब अंबेडकर देते थे, भीमराव देते थे, सवालों का जवाब देना चाहते थे और हाथ उठाते थे, लेकिन शिक्षक उनसे कोई जवाब सुनना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। और ऐसे ऐसे बच्चों से पूछते थे जो कि जवाब जो है जानते ही नहीं थे। तो पहले दिन एक कारण ये था कि वो अछूत था जी। क्योंकि उनकी जो जाति थी वो महर जाति थी और महर जाति बिल्कुल निम्न जाति मानी जाती थी और निम्न जाति के बालक को
किसी चीज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ओ, तो बड़ी मुश्किल से उनको प्रथम कक्षा में जी उनको दाखिलाती किया गया था एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। जी जी सरकारी स्कूल था वो, जी, जी। उसमें दाखिलाती मिली थी। जी। मैंने एक वीडियो क्लिपिंग भी देखा था उसका। अच्छा, जी। जो जैसे दूरदर्शन नेशनल चैनल से ही वो वीडियो क्लिपिंग प्रसारित हुआ था। जैसे बच्चा एंटर होता है अपने कक्षा में, तो सारे बच्चे जो बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे, जैसे इसको देख के वो सब उठ जाते हैं वहां से। ओ, और बचपन की भी मेरी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में ये जो स्थिति है, जो घटना है, इसको मैंने पढ़ा है। ओ, अभी पिक्चराइज के रूप में, दृश्य माध्यम के रूप में दूरदर्शन में देखा तो वो बहुत अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं जागृत हो जाती हैं कि पता नहीं किस प्रकार के समाज में हम लोग रहते थे। मतलब कहने का मतलब है कि उनका बचपन काफी दुखों से भरा हुआ था। दुखदाई, और हर पल हर घड़ी उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती थी। जी। उन्हें आहत करने की कोशिश की जाती थी। तो पहले जिन दिन जब कक्षा में इस तरह की घटना घटी, तो उन्होंने आके अपने पिताजी से कहा कि बाबा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा। उनकी बुआ थी, उनकी माँ थी, जी। तो उनके पिताजी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। अच्छा। हालांकि वो पढ़े लिखे थे या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने पुत्र को, अपने पुत्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब अच्छा संस्कार देते थे। तो जब वो पिताजी के पास जाके बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो बाबा उनको बहुत अच्छे से समझाते कि नहीं बेटा, तुमको जाना है, पढ़ना है, ताकि तुम बहुत जीवन में तुम आगे बढ़ सको। क्योंकि शिक्षा के बिना तो जीवन में कुछ हम हासिल नहीं कर सकते हैं, बिना ज्ञान का तो कुछ नहीं है। तो उनका एक सपना था, और उनके जो 5 बच्चे थे उन सबकी तुलना में एक भीमराव ही ऐसे संतान थे जो कि उनके अंदर जो क्षमता थी उसकी पहचान उनके पिताजी को हो चुकी थी। तो बचपन उनका बहुत खटास के साथ बीता हुआ है। जी। और मैंने ये देखा है कि जितने भी महापुरुष हैं उनके चरित्र निर्माण में उनका परिवार का बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल।